हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का सवाल, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 3 तक जो प्रश्न थे उसको अपलोड कर दिए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए वहीं पर रोक दिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इसी वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न के शुरू होने से पहले पहले हम क्या देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन देखते हैं कुछ मिनट। तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर आएंगे हम प्रश्न नंबर 4 पर। और आपसे गुजारिश है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आगे का वीडियो और अच्छे से हम बना पाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, इसको हम बहुत ही कम समय में आसान तरीके से करेंगे। सर कैसे करेंगे, देख लेते हैं। 6 9 54 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 से 42, 5 9 45, 45 और 42 जोड़ेंगे सर तो जाएगा कितना, 87। 42 84 और 87, और 87 में 5 जोड़ेंगे तो सर कितना जाएगा हमारा, 92 हो जाएगा। फिर 6 8 48, 5 7 35, 35 में 48 हम जोड़ेंगे तो जाएगा 40, 80 और 3 83, 83 में 9 जोड़ेंगे, 9 3 12, फिर से आएगा कितना सर, 92। फिर 5 बटे 40 में 9 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा पहले का आंसर। नेक्स्ट हमारा इसको देख लेते हैं। 9 9 हो जाएगा सर 81, 9 63, 6 9 54, 54 में 63 जोड़ेंगे सर तो आएगा 117। 117 में 8 जोड़ेंगे तो 125। फिर उसके बाद 9 9 81, 6 7 42, 42 और 81 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 123। हाँ, 123। फिर उसके बाद 123 में 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 135। फिर 6 9 54, 54 में जोड़ेंगे सर कितना, 13। 54 में 13 जोड़ेंगे तो 13 17 यानी कि 6 7 आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए इसको कर लेते हैं। 3 हो जाएगा 27, फिर 3 6 18, 4 9 36, 36 18 का सर हमारा 54 हो जाएगा। 54 में जोड़ देंगे 2 हो जाएगा 56, फिर 3 7 21, 4 6 24, 24 21 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 50, फिर 4 7 28, 28 और 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 33 आ जाएगा। पॉइंट लगाना है 2 अंक पर, तो यहाँ पे लगा देंगे हम सर दशमलव, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा है 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 6 42, 5 7 35, 35 और 42 जोड़ेंगे तो 80 में 3 का यानी 77 होगा। ठीक है, 77 और 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 81। फिर 5 6 30, 30 और 8 क्या हो जाएगा, 38। पॉइंट लगाना 1 2 3 4 पर, तो हम यहाँ पे लगा देंगे सर दशमलव। ठीक, नेक्स्ट हमारा आखिरी, इसको भी देख लेते हैं। 9 8 हो जाएगा कितना, 72। 9 6 54, 7 8 56, 56 और 54, 56 56 112, 2 कम है 110, 110 और 7 117। ठीक है, बचेगा कितना, 11। फिर 7 6 42, 42 में 11 जोड़ देंगे तो 11 13 नहीं क्या जाएगा, 53। पॉइंट लगाना है 2 अंक पर, तो यहाँ पे लगा देंगे हम पॉइंट। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं कितने ही कम समय में हमारा ये 5 कैलकुलेशन हो गया। तो आपको भी इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सभी चीज़ें, जो हर वीडियो में आपको हम बताते हैं। आप इसको देख सकते हैं। तो ये है होमवर्क जो आपके लिए है, आप इसको नोट करिए। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा कैलकुलेशन अभी थोड़ा सा कम बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। क्योंकि प्रश्नावली में सवाल थोड़ा ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन कम देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रश्नावली 3.1 के सवाल पर, जो हमारा बाकी सवाल बचा हुआ था। 3 सवाल हो गया था, आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 से 7 तक। तो देख लेते हैं प्रश्नावली 3.1 का सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या है, सवाल दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल यहाँ पे बोर्ड पर है। सवाल है x + y = 5, 2x + 2y = 10। 2 समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं। पहले हमको पता करना है संगत है कि असंगत। कैसे पता करेंगे, अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले पता कर लेते हैं संगत है कि असंगत। तो हम इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे हम यहाँ से, तो x + y 5 इधर का हो जाएगा -5 0, 2x + 2y इधर का हो जाएगा -10 = 0। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया सर। ठीक है, क्या करेंगे हम पता करने के लिए, करेंगे सर a1 a2 b1 b2 c1 c2 से तुलना करने पर। ठीक, तुलना करने पर ये आप यहाँ तक इसको इस प्रकार से कर लेंगे। देखिए हर सवाल में यही आ रहा है, संगत है असंगत है, रेखाएं कौन सी है, सबको वही करना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे तुलना करूँगा, a1 क्या है 1
और A2 2 है, B1 1, B2 2 है, और ये -5 और माइनस का 10। माइनस से माइनस काट दीजिए, 5 एकम 5 के दूनी का होता है 10 होता है। ठीक है, तो देखेंगे क्या आ गया, 1/2 1/2 1/2 तीनों ही क्या आ गया सर, 1/2 आ गया। तो जब तीनों ही आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, वो होता है हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों ही क्या आपस में बराबर है। तो ये क्या होता है, हमारा संपाती रेखा होता है और ये संगत होता है। ठीक है, जिसका कई हल होता है। ठीक, ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है संपाती, और युग्म कौन सा है, युग्म है हमारा संगत, और इसके हल कितने होते हैं, इसके हल होते हैं कई हल होते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा है कि संगत है तो क्या है, संगत है, और अब यहाँ पे लिखते हैं संपाती रेखा, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा ये संगत हो गया, पता चल गया हमको क्या संगत है। तो बोला ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे 2 बॉक्स, उस 2 बॉक्स में हम x का 2 मान और y का 2 मान दोनों ही बॉक्स में हम निकालेंगे पहले। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे 2 बॉक्स। ठीक, तो लीजिए यहाँ पे दूसरे समीकरण के लिए हमारा क्या बन गया सर, ये दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स बन गया। ठीक, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 1 के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम रख लेंगे, इसमें भी रख लेंगे x और इसमें रख लेंगे हम y। और देखिए मान कैसे निकाल लेंगे, हम यहाँ पे समीकरण हमारा यहाँ पे 1 है और ये समीकरण हमारे यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, या तो हम क्या करते हैं कि यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर दिया उसी से निकाल लेते हैं, किसी से भी निकालें, हमको x और y का दो मान निकालना है, इस तरह ही करना है। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम निकालते हैं यहीं से निकाल, यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा हमारा, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ सर, पहले समीकरण में अगर देखिए हमारा समीकरण पहला है, अगर मैं यहाँ पे x का मान 0 रखता हूँ, x का मान 0, अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान क्या आ गया सर, 5 आएगा। तो ठीक है, x का मान हमने रख दिया 0, तो y का मान क्या आ गया सर, 5 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत सही नहीं। अगर फिर मैं क्या करूँ, इसमें y का मान अगर मैं 0 रख दूँ तो x का मान क्या आएगा, 5 आएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी एकदम किसी को नहीं होगा सर। ठीक, ये हो गया समीकरण 1 में हमको 2x का 2y का मान मिल गया। समीकरण 2 में लिख लेते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे x का मान रख लेता हूँ, x का मान मैं ऐसा क्या रखूँ जो वापस में करके डिवाइड कर जाए 2 से अच्छे तरीके से। तो 2 एकम 2, अगर x का मान 2 रखते हैं, 2 एकम 2, तो इधर जाकर घटेगा, बचेगा 8, 2 से काटेगा 4 बार में। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे हल कर दिखा दे रहा हूँ। अगर x का मान 1 रखता हूँ तो प्लस 2y बराबर क्या है, 10 है। 2 एकम 2 उधर जाकर के घट जाएगा, फिर y का जब हम मान निकालेंगे, ये y हमारा, तो 8/2 यानी y का मान क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। ठीक है, तो x का मान हमने क्या रखा सर, 1, तो y क्या आया, 4। ठीक है, y क्या गया हमारा, 4 आ गया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर मैं y का मान यहाँ पे क्या रख लेता हूँ, y का मान अगर मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ, 2 दूनी 4, जाकर घटेगा तो जाएगा 6, 2 23 6। तो y का मान अगर मैं 2 रखता हूँ तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा किसी को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे ग्राफ, उस ग्राफ की मदद से हम निकाल लेंगे इसका मान, हल निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ग्राफ यहीं पे बना लेते हैं। ये जो बॉक्स मैं यहाँ पे बनाया हूँ, इस बॉक्स को उठाकर मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, मैं बना लूँगा यहीं पे एक ग्राफ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा बॉक्स था मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ बना लिया एक ग्राफ, इस ग्राफ से हम निकालेंगे इसका हल। तो देखिए पहले में हमारा क्या है सर, 0 और 5 है। तो जब x 0 है तो वो y अक्ष पर बनेगा बिंदु, और जब y 0 है तो वो x अक्ष पर बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ बना लेते हैं, x 0 है और y क्या है, 5 है सर। तो यहाँ पे हमारा रहेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0 और 5। ये आपको ध्यान रहे, जब लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, भुज और कोटि। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 और 0, यानी कि y 0 है तो अब वो बनेगा किस पर, x पर बनेगा। देखिए ये हमारा क्या है, x है, यहाँ पर बनेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे लिख रहे हैं कि 5 और उसके बाद 0। ठीक, दूसरे समीकरण देखेंगे 1 और 4 है, तो 1 x क्या है, 1 है। ठीक, 4 है हमारा, तो y यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ठीक सामने यहाँ पर हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट इस प्रकार से, स्केल से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बनेगा, साफ साफ बनेगा। क्या लिखेंगे हम, 1 और 4। नेक्स्ट क्या है, 3 और 2, x 3 है, चलिए 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो मैं इसके ठीक सामने यहाँ पर चलाता हूँ भाई। ठीक है, इसके ठीक सामने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे तो चारों जो बिंदु है, चारों क्या सीध में दिख रही है। ये ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए कि ये क्या है, संपाती रेखा है, और संपाती जो है एक के ऊपर ही एक आती है ना। मैं ऐसे बताया था, आप देखेंगे वीडियो उसमें परिचय वाले में बताया था कि एक के ऊपर लाइन आती है, वो क्या होती है, हमारी संपाती रेखा होती है। ठीक है, तो यहाँ भी देखेंगे जो भी सभी है सब एक ही पर आ रही है। तो अगर आप स्केल से इसको अच्छे से मिलाएंगे, इस प्रकार से सबको ये इसी प्रकार से काटती हुई इस प्रकार से ही जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से।
तो इसीलिए बताया था हम यहाँ पे कि ये क्या है, इस पर इसका अनेक हल होगा और ये क्या है हमारा एक संपाती रेखा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें इस प्रकार से हमको बनाना है और इस पर इसका अनेक हल होगा। तो ये हमारा क्या जाएगा यहाँ से, ये ग्राफी विधि से हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये सब करने से मोटिवेशन मिलता है और वीडियो और अच्छे से बना पाते हैं सर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा वाला भाग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा भाग लिख दिया है। सवाल है x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16। समीकरण 1 और ये क्या हमारा समीकरण नंबर 2 है सर। इसको बहुत ही आसान तरीके से पहले हम पता करेंगे कि संगत है कि असंगत। ठीक है, तो हम यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। सर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a1, ठीक है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 लिख लेते हैं, b1 बटे b2 c1 बटे c2 से तुलना करने पर। ठीक है, से तुलना करने पर। ठीक, ये हमारा हो गया। इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबका मान निकालेंगे, फटाफट देख लेते हैं क्या है ये। तो a1 बटे a2 करेंगे तो इसमें देखेंगे a1 क्या है हमारा 1, a2 क्या है 3। ठीक है, b1 बटे b2 करेंगे तो b1 क्या है माइनस का 1, b2 क्या है माइनस का 3। ठीक है, c1 बटे c2 करेंगे तो ये 8 और ये क्या है 16 है। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8 दूनी का होता है 16 होता है। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तीनों ही क्या है बराबर आ रहे हैं, 1/3 1/3 यानी कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2। या फिर मैंने एक बार फिर से लिख दूँ यहाँ पे, फिर से देखिए a1 बटे a2 ये आ गया सर, b1 बटे b2 हमारा ये आ गया और c1 बटे c2 हमारा आ गया 1/2। तो a1 बटे a2 b1 b2 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। ठीक है, तो जब ये ऐसा होता है तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा होता है। तो ये हमारा क्या होता है सर, ये होता है हमारा समांतर रेखा। ठीक है, ये रेखा होता है हमारा समांतर रेखा होता है। और जो समांतर रेखा होती है वो क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है, संगत होती है क्या संगत होती है, तो आप कहेंगे सर वो क्या होती है, संगत होती है, सॉरी असंगत होती है। वो क्या होती है, असंगत। तो अगर संगत है तभी ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर संगत नहीं है तो इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो क्वेश्चन दूसरा का हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला भाग हमारा ये हल हुआ। आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट, इसी का तीसरा वाला भाग। तो ये तीसरा सवाल बोर्ड पर लिख दिया। सवाल है 2x + y - 6 बराबर 0 समीकरण 1, 2x - 2y - 4 बराबर 0 समीकरण 2। तो यह देख लेते हैं कि संगत है कि असंगत है। तो यहाँ से हल कर लेते हैं हम। तो हल करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 से तुलना करने पर। ठीक है, तो a1 बटे a2 क्या है 2/4, b1 बटे b2 क्या है 1/-2, c1 बटे c2 क्या है -6/-4। माइनस से माइनस काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 1 कम 2 दूनी 4। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या क्या आ गया सर हमारा फाइनल में, a1 बटे a2 आ गया सर 1/2, b1 बटे b2 आ गया 1/2 लेकिन माइनस का है ना, और c1 बटे c2 आ गया हमारा, 2 से काटेंगे 2 3 6 3/2। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर, ये प्लस का या माइनस का, तो b1 बटे b2 के बराबर है नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। तो ये ऐसा कब होता है, ऐसा होता है प्रतिच्छेदी रेखा में। किस रेखा में होता है भैया, प्रतिच्छेदी रेखा में होता है। और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो संगत होती हैं क्या असंगत, तो आप फटाक से कहेंगे कि वो क्या होती हैं, संगत होती हैं। क्या होती हैं, संगत। और जब ये संगत है तो इसको हल करना है ग्राफी विधि से, और उसके पहले हम निकालेंगे 2 बॉक्स से इसका मान पहले निकालेंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं यहाँ पे 2 बॉक्स। तो देखिए यहाँ से बनाते हैं 1 बॉक्स, इसके लिए समीकरण पहले 1 के लिए, तो समीकरण 1 के लिए बनाते हैं यहाँ पे 1 बॉक्स इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया 1 बॉक्स। फिर यहाँ बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2 के लिए दूसरा बॉक्स इस प्रकार से, बहुत ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम रख देंगे भैया x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो पहले समीकरण के अगर हम निकालेंगे मान, तो देखिए
ये यहाँ पे क्या ये माइनस का 6 उधर बचेंगे प्लस हो जाएगा सर, इसको ध्यान से देखिएगा ठीक है। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ 2x प्लस का y बराबर 6, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसी से निकाल लेते हैं ठीक है। तो x का मान अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ सर तो ये पूरा 0 खत्म हो जाएगा, y का मान क्या आएगा 6। x का मान 0 रखने पर y का मान क्या आया भैया 6 आ गया निकल करके ठीक है। उसके बाद अगर y का मान मैं 0 रखता हूँ तो ये जाकर इधर भाग करेगा तो x का मान क्या आएगा 3 आएगा। तो y का मान रखेंगे 0 तो x का मान क्या आएगा सर 3 आएगा ठीक है। समीकरण 1 का 2 मान आ गया, निकाल लीजिए इसका। देखिए 4x माइनस 2y बराबर जाकर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, अगर मैं x का मान रखता हूँ 0 तो ये पूरा खत्म हो जाएगा ना, ये जो माइनस है इधर जाकर के भाग करेगा तो आएगा माइनस का 2, यानी x का मान जब रखेंगे 0 तो y का मान क्या आएगा सर माइनस का 2 आएगा ठीक है। इसी प्रकार से अगर y का मान मैं 0 रखूँगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 4 से 4 भाग करेगा 1 आएगा। तो y का मान अगर आप 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 1 आएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमारा यहाँ पे 2 मान आ गया ठीक। अब हम यहाँ पे बना लेंगे एक ग्राफ। तो देखिए हमारा यहाँ पे बॉक्स में मान आ गया था, यहाँ पे मैंने बना लिया सर ग्राफ। अब इसको ऐसे निकाल लेते हैं। तो देखेंगे पहले समीकरण में तो क्या है 0 6 है, x 0 है तो y अक्ष पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा ठीक है। मार्कर चेंज कर ताकि दिखे साफ साफ। देखिए यहाँ पर हमारा बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 0 और 6 ठीक है। नेक्स्ट क्या है 3 0, y 0 है तो बनेगा x अक्ष पर, कहाँ पे बनेगा भाई साहब यहाँ पे, कहाँ बनेगा यहाँ पे 3,0। नेक्स्ट हमारा 0 माइनस 2, x 0 है तो y पर बनेगा, लेकिन y क्या है माइनस है तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा 0, माइनस का 2। फिर क्या हमारा a का 0 है, y 0 है तो x पर बनेगा, तो x हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पर बनेगा कितना 1,0 ठीक है। स्पेस की थोड़ी कमी है, आप इस थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ से मिला देते हैं ना, तो हम मिला देते हैं यहाँ से। तो 0 6 3 0 यहाँ से मिल जाएगा, इससे स्केल से आप मिलाएंगे ना तो बहुत ही मस्त का बनेगा अच्छे से। देखिए हमारा वाला तो अपने मन जा रहा है ना, देखिए ध्यान से फिर से मिला दे रहे हैं यहाँ से, हम इस प्रकार से ऐसे मिला दे रहे हैं। देखिए ये वाला सही मिला है ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से मिल गया। दूसरा वाला अगर इस प्रकार से मिलाएंगे तो हमारा क्या यहाँ पे है ना, तो ये हमारा इस प्रकार से जाएगा। अगर मैं यहाँ से आऊँ इस प्रकार से ऐसे ठीक, ये हमारा इस प्रकार से मिल गया। अब इसमें देखेंगे आप यहाँ पे ग्राफ बन गया है और यहाँ पे ये काट कहाँ पे रहा है, देखेंगे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ये हमारा कौन सा प्रतिच्छेद रेखा है, इसका एक हल होगा। तो जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि जहाँ पे काट रही है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आप देखेंगे इसमें क्या हमारा ये लगभग 1 है और ये क्या है x क्या है 2 है। तो आंसर हमारा जो आएगा, आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा सर 2,1 ठीक है। आंसर क्या जाएगा 2,1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ये था हमारा ग्राफी विधि से चौथे का तीसरा सवाल जो यहाँ पे हल हुआ, आप इसको देख सकते हैं। यदि आप यहाँ तक देखते हुए आए सर तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि ऐसा करने से मोटिवेशन मिलता है और वीडियो और अच्छे से बना पाते हैं ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो आखिरी वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा वाला भाग, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए हमारा चौथा वाला सवाल यहाँ पे है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 ठीक है। अब क्या करना, पहले इसको पता करेंगे हम संगत है कि असंगत है। तो हल कर लेते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए हल करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे a1/a2, ये आप लिख सकते हैं ठीक है, आपके आधार पर है, अदरवाइज आप वैसे ही कर सकते हैं से तुलना करने पर ठीक है। वैसे तुमको बोला नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। या तो a1/a2 बराबर 2/4, b1/b2 हमारा क्या हो जाएगा सर माइनस का 2 में माइनस का 4, c1/c2 क्या हो जाएगा सर माइनस में 2 माइनस में 5। इस माइनस से माइनस काट दीजिए, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देखेंगे तो a1 a2 क्या आ गया 1/2, b1 b2 क्या आ गया सर 1/2, c1 c2 क्या आ गया 2/5। ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि a1 a2 b1 b2 के बराबर है कि नहीं। यहाँ से हमको दिख रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है हमारा समांतर रेखा में। किसमें होता है, समांतर रेखा। और जो समांतर रेखाएं होती हैं सर वो क्या होती हैं, संगत या असंगत। तो आप कहेंगे कि वो होती हैं असंगत ठीक है। अब जब ये असंगत है तो इसको हल करना है, नहीं हल करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा भाग हमारा हल हुआ, आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर लिख दिए है। सवाल क्या पढ़ लेते हैं इसको। सवाल दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है ठीक है। एक आयताकार बाग है, उसका अर्ध परिमाप दिया है हमको और हमको ये बताया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से हल करके ठीक।
तो हल कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे हल करेंगे इसको हम, पहले तो यहाँ पे समीकरण बनाएंगे, ठीक है। समीकरण से फिर बनाएंगे हम 2 बॉक्स और उसमें हम x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ से हल करेंगे तो पहले हम मान लेते हैं कि माना लंबाई क्या है, x है, ठीक है। मान लेते हैं लंबाई क्या है, x, ठीक। और चौड़ाई क्या मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं y, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब देखिए बोला है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का आपको पता होगा कि आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है, ठीक है। तो लंबाई क्या है, x है और ये y है, ठीक। ये होता है हमारा क्या, आयत का परिमाप। लेकिन हमसे पूछा है अर्ध परिमाप, तो जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे हम, 2 से भाग कर देंगे, x प्लस वाई में 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई, यानी कि आयत का अर्ध परिमाप क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। तो हमको x प्लस वाई का मान क्या दिया है, 36 दिया है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पहला समीकरण हमारा हो जाएगा। पहला तो समीकरण बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम पहले समीकरण में कि x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। अब दूसरा कैसे बनाएंगे हम, दूसरे समीकरण बोला कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई पहले से 4 ज़्यादा है चौड़ाई से, हाँ, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ से लंबाई क्या, हमारा लंबाई x है, ये क्या है, 4 ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से, चौड़ाई क्या है, y है। तो जब इसको बराबर करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। लंबाई पहले से चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, चौड़ाई में 4 ऐड कर देंगे, ये क्या हमारा इक्वेशन बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे 2 बॉक्स, 2 बॉक्स हम यहाँ बना लेते हैं समीकरण 1 के लिए और बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए। यहाँ बना लेंगे बॉक्स इस प्रकार से, ये पहला हो गया और यहाँ बना लेंगे हम समीकरण 2 के लिए बॉक्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी को भी, ठीक। यहाँ पे रख लेंगे सर x और यहाँ पे रख लेंगे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। अब पहले वाले समीकरण से हम यहाँ पे मान निकाल लेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, x का मान अगर 0 रखते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, y का मान क्या आएगा, 36 आएगा। तो x का मान 0 रखने पर y का मान क्या आया, 36, x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 36 आएगा। इसी प्रकार से अगर y 0 रखेंगे तो x क्या आएगा, 36 आएगा। तो y 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो दूसरे समीकरण में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि x का मान हम रख लेते हैं, x का मान रख लेते हैं 4, ठीक है। जब x का मान 4 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x अगर हम 4 रखेंगे तो ये वाला 4 तक घट जाएगा तो ये y का मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। अब फिर क्या करते हैं, अगर हम y का मान रख लेते हैं सर 8, तो x का मान क्या आएगा, 8 4 12 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे देखिए x के 2 मान और y के 2 मान इस प्रकार से आ गए। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे यहाँ पे एक ग्राफ और उसकी मदद से हम निकाल लेंगे इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारा एक ग्राफ बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा है y अक्ष, ये हमारा है x अक्ष, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, पहले बॉक्स में देखेंगे तो 0 36 है, x 0 है, तो जब x 0 है तो वो बनेगा किस पर, y अक्ष पर बनेगा। तो 36 हमारा तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 0 36, ठीक। दूसरा क्या है, y 0 है तो x अक्ष पर बनेगा, तो x अक्ष देखेंगे हमारा यहाँ पे, तो यहाँ बन जाएगा हमारा कितना बनेगा, 0 36, हम यहाँ पे कर लेंगे सर 36 0, ठीक है, 36 0। उसमें फिर क्या है, इसमें 4 0, y 0 है तो x पर बनेगा, y 0 है तो x पर यानी कि यहाँ पर बनेगा, ठीक है। कितना है हमारा, ये लिखते हैं 4 0। फिर क्या है, 12 8 है, 12 है हमारा x और y है 8, तो यहाँ पे बनेगा इसके सीध में, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा इसके सीध में, यहाँ पे क्या बनेगा, 12 8, ठीक। ये हो गया। अब मिलाते हैं इसको, 36 वाले को 36 से मिला दीजिए और इसको इससे, तो हम यहाँ से मिलाएंगे सर, तो स्केल से आप मिलाइएगा थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ से मिला देते हैं इसको, सही मिल गया ना, चलिए इतना ठीक। अब इसका फिर क्या है, इसको मिला देते हैं, यहाँ से हम इसको मिला देंगे इससे, तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा,
इस प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही है। तो आप देखेंगे ये प्रतिच्छेद कर रही है हमारा किस पर है, 20 पर ना। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है हमारी। ठीक है, और ये किस पर है, 16 पर। ठीक, तो एक्स वाला हमारा किस पे आ रहा है, 20 पर आ रहा है, और वाई वाला किस पे आ रहा है, 16 पर आ रहा है। तो यानी कि लंबाई हम माने थे एक्स को ना, एक्स को हम क्या माने थे, लंबाई माने थे, और चौड़ाई माने थे वाई को। तो एक्स बराबर हमारा आ गया 20 और वाई बराबर आ गया 16। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारी लंबाई कितनी है सर, 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, आयत की लंबाई 20 मीटर, आयत की चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ बोर्ड पर। ठीक है, पूरा सवाल लिखे नहीं, सवाल में क्या है, सवाल में यही बोल रहा है कि आपको एक ये समीकरण दिया है सवाल में। ठीक है, और बोला है कि इसी एक और ऐसा समीकरण लिखना है जो इसमें एक युग्म हो जाए। एक समीकरण पहले से दिया है, एक समीकरण आप और लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म हो जाएगा। उस युग्म को ऐसा बनाना है इसके साथ कि वो एक बार क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, फिर एक बार ऐसा समीकरण लिखना है, फिर क्या हो, समांतर रेखा हो, फिर एक बार ऐसा लिखना है कि वो क्या हो, संपाती रेखा हो। इन तीनों में ही ये समीकरण कॉमन रहेगा हमारा। एक एक अलग अलग से हमको और समीकरण लिखना है, इसी के साथ एक बार ऐसा लिखना है कि प्रतिच्छेदी रेखा हो जाए, फिर एक बार ऐसा समीकरण लिखना है कि समांतर हो जाए, और एक बार ऐसा लिखना है कि संपाती रेखा हो जाए। ठीक है, आपको खुद से लिखना है, तुलना करना कुछ है नहीं। ठीक, तो आपको इसका नियम पता है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो आप कुछ भी अपने मन से लिख दीजिए। देखिए कैसे हम कर देंगे, यहाँ से पहला तो हमको समीकरण दिया है, पहला हमको समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है 2x + 3y और -8 बराबर 0। ये हमको समीकरण एक दिया है। अब हमको ऐसा समीकरण लिखना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे 4x कर दिया सर। ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे क्या कर दिया, 2 1 कम 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 3 तरीक के 9, 9y माइनस का यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 6। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे 4 कर दे रहा हूँ, 16, कुछ भी लिख दीजिए आप। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे एक ऐसा समीकरण हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेंगे a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/4, b1/b2 क्या हो जाएगा, 3/9, फिर c1/c2 क्या हो जाएगा, -8/16। ठीक है, 2 1 कम 2 दूनी 4, 3 1 कम 3 तरीके 9, माइनस से माइनस कर जाएगा 8 दूनी 16। अब देखेंगे कि a1/a2 क्या आया है, 1/2, b1/b2 क्या आया है, 1/3, c1/c2 से तो अभी हमको मतलब ही नहीं है, लिख लेते हैं। ठीक है, a1/a2 b1/b2 के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं बराबर है, तो बस हमको यही करना था सर। ठीक है, तो अपने मन से आप कुछ भी एक समीकरण लिखिए, बस ऐसा लिखना है कि इस चीज़ को फॉलो करें, इसको फॉलो करें बस, कि a1 a2 b1 b2 के बराबर ना आए, आप वहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हमको करना था। ये क्या होगा, हमारा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, a1 a2 b1 b2 क्या हमारा बराबर नहीं है दोस्तों, 1/2 1/3 के बराबर है नहीं है सर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेदी रेखा का एक हमारा उदाहरण हो गया, एक समीकरण हो गया। ठीक है, फिर इसको भी हम कर लेते हैं उसी प्रकार से। ये सब में कॉमन रहेगा, मैं बताया था कि ये वाली जो समीकरण है ये सब में कॉमन रहेगी। अब एक ऐसा लिखना है कि समांतर रेखा हो जाए। समांतर रेखा का क्या होता है नियम सर, a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन c1 c2 उसके बराबर नहीं होगा। तो इन दोनों को बराबर करना, चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ कि 4x देता हूँ। ठीक है, प्लस यहाँ पे 6y देता हूँ, इन दोनों को बराबर करना है। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ प्लस का मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि मैं लिख देता हूँ माइनस का है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 12 लिखता हूँ। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको a1/a2, तो क्या आ जाएगा 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -8/12। चलिए इसको हल करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ से हल कर लेंगे तो 2 1 कम 2 दूनी 4, 3 1 कम 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो a1/a2 क्या आया सर, 1/2, b1/b2 क्या आया 1/2, c1/c2 क्या आया -2/3। तो अब देखेंगे a1 a2 b1 b2 के बराबर है। ठीक है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है कौन, c1/c2। ठीक है, तो ये नहीं बराबर है, अब ये हमको चाहिए था, बस यहाँ से हो गया। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें होगी नहीं। आप अपने से यहाँ पे एक और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस आपको देखना है कि पहला दूसरा बराबर करना है, ऐसा मान रखना कि ये दोनों बराबर है, उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखेंगे वो बराबर ना हो। ठीक है, अब हमारा एक आखिरी हमारा क्या है सर, संपाती है, उसको भी लिख सकते हैं। संपाती में क्या करना है, तीनों को ही बराबर करना है। तो फिर से हमारा जो समीकरण दिया है ये वाला तो कॉमन रहेगा, इसमें हम इसको लिख लेते हैं। तो क्या रहेगा, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, सबको बराबर करना है। तो कर लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 चौक के 8, 3 चौक के 12। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं कि 8x प्लस 12y माइनस 4 आएगा, तो 8 चौक के 32 बराबर 0। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको बराबर करना है। तो a1/a2 2/8, b1/b2 3/12, c1/c2 माइनस का 8 माइनस का 32। ठीक है, कोई दिक्कत पता नहीं यहाँ पे नहीं होगी। इसको हल कर लीजिए यहाँ से। तो हल कर लेंगे तो क्या जाएगा हमारा, 2 एक कम 2 चौक के 8, 3 एक कम 3 चौक के 12, माइनस से माइनस खत्म, 8 एक कम 8 चौक के 32। तो a1/a2 क्या आया सर, 1/4, b1/b2 क्या आया 1/, c1/c2 आ जाएगा हमारा 1/4। ठीक, अब इसको देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या है, a1/a2 b1b2 c1c2 सभी क्या आपस में बराबर है। a1/a2 बराबर है सर b1/b2 बराबर है सर c1/c2 के, तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। और ऐसा कब होता है, ऐसा सर तभी होता है जब क्या होता है, हमारा संपाती रेखा होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जरूरी थोड़ी कि 8x 12 फिर 32 ही लिखिए आप यहाँ पे, आप यहाँ पे 16 24 64 लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको ऐसा लिखना है कि एक समीकरण पहले से दिया है, बस उसी समीकरण के एक युग्म और ऐसा बनाना है जो तीनों ही क्या आपस में बराबर हो। इसी प्रकार से यहाँ भी जरूरी छोड़ी कि 4 और 6 ही लिखिए। आपको ये देखना है कि पहला और दूसरा a1 a2 b1 b2 बराबर होना चाहिए, c1 c2 उसके बराबर ना हो बस। तो आप यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये फॉलो करना है। इसी प्रकार से आपको ये भी देखना है कि a1 a2 b1 b2 के बराबर ना आए। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक समीकरण पहले से दिया है और आपको एक समीकरण और इस प्रकार से लिखना है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7 है। बोर्ड पर आपको सवाल दिख रहा होगा, सवाल मैं पढ़ ले रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, फिर उसको हल कर लेंगे। सवाल में बोला है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, सवाल पढ़ लिए, इसको आपको समझाते हैं। देखिए, सवाल में दो हमको समीकरण दिया सर, समीकरण लिख लेते हैं पहले। समीकरण हमको दिया है, एक दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण एक दिया हमको कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण एक हो गया। और फिर दिया है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, ये जो समीकरण दिया है, अब इसको ग्राफी विधि से हमको हल करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला है कि जो x का निर्देशांक होगा, x पर जो बनेगा उसके निर्देशांक भी लिखना है, फिर जो त्रिभुजा का पटल बनेगा उसको छायांकित करना है। तो बनाना तो देखिए, जो बनेगा फिर जैसे ही बनेगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको हम हल करते हैं। इतना पहले आप ध्यान रखिए कि पहले इसको आपको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो ग्राफी विधि पहले इसको हम हल कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे सर। ठीक, तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे इस प्लस को उधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये हमारा समीकरण है। चलिए मैं इसको फिर से हल कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा सवाल यहाँ पे दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 और यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस का 12। ठीक है, ये हमारा यहाँ समीकरण हो गया। अब हम यहाँ बनाते हैं समीकरण 1 के लिए बॉक्स और समीकरण 2 के लिए बॉक्स। ठीक, तो हम यहाँ से कर लेते हैं समीकरण 1 के लिए, ये हमारा रहा सर समीकरण 1 के लिए, और यहीं पे हम बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम रख लेंगे x और रख लेंगे y, यहाँ पे रख लेंगे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब पहले समीकरण में अगर देखेंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या रखें कि मान हमारा सही से आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान क्या रख लेते हैं, अगर x का मान हम 1 रख लेते हैं तो ये प्लस का 1 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा सर, माइनस का, और माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा ना।
तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि माइनस का 1 रख लेते हैं। अगर हम x का मान माइनस का 1 रखेंगे तो ये वाला माइनस इधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस करके 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं x का मान रखता हूँ माइनस का 1, तो ये वाला माइनस का 1 इधर जाकर हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस में हो जाएगा माइनस, यानी 0 हो जाएगा। तो y का भी मान क्या आएगा 0, ये माइनस जाकर खत्म हो जाएगा, तो y का मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम y का मान यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये वाला माइनस इधर जाकर फिर से होगा प्लस, खत्म हो जाएगा, तो x का मान क्या आएगा 0 आएगा, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, ये हमारा आ गया। अब उसको निकाल लेते हैं दूसरे वाले समीकरण में। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान रख लेते हैं 0। अगर यहाँ पे भी x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का मान क्या आएगा 6, सॉरी y का मान क्या आएगा 6 आएगा। x रखिए 0, तो y क्या आएगा सर 6 आएगा, 2 से काटेंगे 6 है। इसी प्रकार से अगर हम y रखेंगे 0 तो 3 का सॉरी y का मान क्या आएगा, देखिए फिर से अगर y का मान 0 रखते हैं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। x का मान क्या आएगा 3 चौक के 12, x का मान क्या आएगा 4 आएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये समीकरण से दो बॉक्स में x और y के मान हमारे यहाँ पे आ गए। अब हम बना लेते हैं यहाँ पे एक ग्राफ, और उसकी मदद से हम निकाल लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो एक ग्राफ यहाँ बना लेते हैं। तो देखिए हमारा ग्राफ यहाँ बन गया है। ठीक है, अब इस ग्राफ से हम बना लेते हैं। तो देखेंगे समीकरण 1 में तो x का मान -1 है, y का मान 0 है। तो जब y 0 है तो x पर बनेगा, x हमारा माइनस कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। तो मार्कर से थोड़ा सा मानते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे बनेगा x का मान यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -1 और क्या आ जाएगा 0। ठीक, उसके बाद फिर क्या है हमारा 0 1 है, x 0 है तो y पर बनेगा, प्लस है तो यहाँ पर बनेगा हमारा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा हमारा बनेगा सर यहाँ पे 0,1। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम दूसरे समीकरण से देख लें तो दूसरे समीकरण में अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो x हमारा क्या है 0 है तो y पर बनेगा, x 0 है तो y पर बनेगा 6, तो y हमारा 6 है ना, तो y हम 5 ही किए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं उसको। यहाँ पर हमारा बन जाएगा सर 0,6। नेक्स्ट है 4 0, y 0 है 4 पर x पर बनेगा, तो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर कितना बनेगा 4,0 बनेगा। फटाफट मिलाते हैं सर, इसको मिलाएंगे इससे और इसको मिलाएंगे इससे। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे अगर क्या होता स्केल होता पेज पर बनाते तो बहुत ही अच्छे से बनता, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे बता रहे हैं वैसे ही बनेगा, देखिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको मिलाते हैं यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से हमारा ये बन गया ना। ठीक है, ये हमारा बन गया। ये मिल कहाँ पे रहा है सर, यहाँ पे मिल रहा है, और इधर क्या है 3 है और ये क्या है 2 है। ठीक है, तो देखिए हमको पहले क्या बोला था सवाल में देखिए फिर से आपको समझा रहे हैं। सवाल में बोला था कि ग्राफ खींचना है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल छायांकित। ये देखिए ये जो हमारा त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बना है यहाँ से, ये है त्रिभुज हमारा बना हुआ है इस प्रकार से। तो इसके जो शीर्ष है, शीर्ष इसका यानी कि ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष, इनके शीर्ष के निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक क्या है -1 0, इसका क्या है 4 0, और इसका क्या होगा 2 और क्या होगा, पहले x लिखेंगे फिर y, 2 और 3। तो यही पहले हमको त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक लिखना था, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये जो त्रिभुज बना है इसको हमको छायांकित करना था, यानी कि इसको कलर करना था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मस्त का कलर कर दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से आप इसको ऐसे कलर कर सकते हैं, यही हमसे बोला था इस प्रकार से करने के लिए। ठीक है, इस सवाल में यही था और कुछ था नहीं, तो आप इस पर इसको देख सकते हैं। पहले हमने क्या किया है, समीकरण यहाँ पे हमको दिया था, उससे हम बॉक्स बनाए, एक्स और वाई के दोनों मान निकाल लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफिक विधि से ग्राफ बना करके हल कर लिए और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख दिए। उसके बाद जो ये त्रिभुज बना है इसको हम छायांकित कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं। आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो हल हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम शुरू में कैलकुलेशन देखे हैं और उसके बाद इस प्रश्नावली के 4 सवाल बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, इस वीडियो में उसको कवर किए। इसके पहले के जो भी सवाल हैं उसको हम इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, इसी चैनल पर है। आप देखेंगे क्लास 10 टॉपर एक्सप्रेस करके 2027 इस प्रकार से होगा हमारा, उसमें आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का जितना भी आपको बताया है सवाल और कैलकुलेशन सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप बताएं कि क्या कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ गलती है तो उसको जरूर सुधारने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि यदि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से वीडियो बना पाते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।